हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है 2.5। हम 2.4 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमारे 3 पार्ट बने थे क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज 2.5 पर क्वेश्चन नंबर 1 पर। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन वाले क्वेश्चंस में क्या है, जो पहले आपने 2.4 में क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, उसमें आपकी थ्योरी दी हुई थी, उसमें आपको लैंग्वेज दी हुई थी, जिसमें क्या था आपको पहले क्वेश्चन खुद से बनाना था, उसके बाद आंसर करना था। ठीक है, इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है और आपको सिर्फ आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। और एक बात मैंने पहले भी बताया है, जैसे माइनस माइनस प्लस 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 होता है, इस तरीके से जो संख्या जोड़ में होती है, ऐड में होती है, वो दूसरी तरफ जाके घट जाती है, मतलब कि माइनस में हो जाती है। जो गुणा में है वो भाग में हो जाती है। इस तरीके से ही हम यहाँ अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x/2 माइनस 1/5 बराबर में क्या दिया है, x/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले भी बताया, जैसे कि मैंने जो आपके x y z हैं, a से लेके z तक कोई भी यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिया होता है, x y z a b c d कुछ भी दिया हो, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, और जो आपकी नॉर्मल डिजिट होती है, जो आपके नॉर्मल नंबर होते हैं, जैसे कि 1/4 और 1/5 हैं, उनको हम एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ x/2 है और यहाँ आपका x/3 है, तो इन दोनों को मैं एक साइड ले लेती हूँ। ये तो पहले से ही इधर है, मैं इसको इसके पास ले आऊँगी। फिर क्या करेंगे हम, अभी देखो ये x/3 बेटा कैसा है, ये आपका प्लस में है इधर, तो इधर जब ये इसके पास आएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, देखो x/2 माइनस x/3, ये दोनों तो हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, नॉर्मल डिजिट, तो हम बराबर का निशान लगा लेते हैं। ये तो पहले से ही है 1/4, अब क्या बचा 1/5। अभी देखो ये माइनस 1/5 है, अब जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका प्लस 1/5। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे, हमेशा की तरह एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम में फिर से बता देती हूँ आपको कैसे करते हैं। जो आपकी नीचे की संख्याएं होती हैं, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें जो संख्या इनके मतलब पहाड़े में आती हो। जैसे कि इन दोनों के पहाड़े में 6 भी आता है, ऐसे तो 12 भी आता है, 18 भी आता है, लेकिन वो संख्या लेनी है जो आपकी सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका क्या है, 6। तो बेटा 2 और 3 के पहाड़े में 6 आता है, मैंने वो ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का आप क्या करते हैं, भाग, और जो भाग का आंसर आता है उसकी ऊपर वाली संख्या में आप क्या करते हैं, गुणा। जैसे कि कैसे करेंगे, देखो 2 का भाग आप 6 में करो, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका 3 बार गया भाग। तो ये जो आपके पास 3 आया है उसकी आप ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे 3 की गुणा करेंगे आप x में, तो आपका क्या आएगा, 3x। ठीक है, बीच में आपका जो चिन्ह होता है हम उसी का यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। उसके बाद अब मैं 3 का भाग कर रही हूँ 6 में, 3 का भाग मैं 6 में करूंगी तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया। तो मैं 2 की गुणा ऊपर वाली संख्या में करूंगी, ऊपर आपका क्या है x, तो 2 और x कितना हो गया, 2x। ठीक है, बराबर। ऐसे ही हम 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 के पहाड़े में क्या आता है, जो दोनों सेम हो, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती हो, 20। 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 आती है ना। तो पहले नीचे वाली संख्या का आप भाग करो 20 में, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, हमारे पास कितना आंसर आया, 5। अब ये जो 5 आया है आपका, इसकी आप ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, 5 एकम 1 है ऊपर, और आंसर क्या आया, 4 पंजे 20, तो 5 एकम 5। ठीक है, फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगा दिया। अब आपका यहाँ 5 है और इधर आपका 20 है, अब आप 5 का भाग 20 में करो, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, आपका भाग कितनी बार गया बेटा,
4 बार गया, ठीक है। अब आप इस 4 की गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे और ऊपर आपका क्या है 1, तो 4 1 कम 4। इतने क्वेश्चन में कोई परेशानी, कोई समस्या, इजी सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो ये 3x है और ये आपका 2x है। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और जिसे हम x के साथ लिखते नहीं है, मैंने काफ़ी बार बताया है, ठीक है। हम इसको 1x नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है। नीचे हमारा क्या है 6 बराबर, अब 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9/20, यहाँ पे आ गया आपका 9/20, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम इधर कर लेते हैं। चलिए देखिए, अभी देखो ये जो 6 है, अभी हमें क्या निकालना है x, तो इधर हम x को अकेला छोड़ेंगे, इसके साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, सारी संख्याओं को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। अभी x के साथ में क्या है 6 है, 6 कहाँ पे है भाग में है, तो ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा गुणा में, 6 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 6 किसके साथ चला जाएगा बेटा 9 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x बराबर, ये x बराबर 9 गुणा 6, ये आपका यहाँ चला गया ऊपर। बताया है ना मैंने पहले भी, जो संख्या आपकी गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, और जो भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है, ठीक है। तो 9 गुणा 6 और नीचे क्या रह गया आपका 20, ठीक है। इसको हम काट लेते हैं थोड़ा, देखो 2 तिया 6 और 2 धाम 20, कट गया। जब भी मैंने बताया आपको गुणा में हो संख्या, ऊपर नीचे हो भाग में, तो हम उसको ऐसे काट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कैसे काटेंगे, एक ही पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हों, जैसे कि 2 के पहाड़े में आपका 6 भी आता है जो कि 3 बार गया, और 2 के पहाड़े में आपका 20 भी आता है जो कि आपका 10 बार गया, ठीक है। अब x बराबर आपका क्या बचा 9 गुणा 3, तो 9 की गुणा कर दो 3 में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। 27/10, हम इसको इतना भी कर सकते हैं, और वैसे तो ये आंसर है आपका, ठीक है। आपकी उत्तर माला में इतना आंसर दिया, लेकिन अगर हम इसको करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इसको हम भिन्न बना सकते हैं, लेकिन भिन्न तभी बनेगी जब नीचे वाली संख्या आपकी छोटी हो। जैसे कि 10 छोटा है 27 से, तो हम 10 का भाग दें अगर 27 में, तो कितनी बार जाएगा 10 दूनी 20, कितना बचा 7। तो आप इस संख्या को इस प्रकार लिखते हैं, ये जो आपका 2 है 2 सही 7/10, 7/10, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये आपका भिन्न में है और ये आपका नॉर्मल है, ये परिमेय संख्या में, जैसे परिमेय संख्या होती है ना आपकी P/Q, फर्स्ट चैप्टर में आया था, उसी तरीके से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया, आप देख लीजिए, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो इतने आप करना शुरू कीजिए, दूसरे क्वेश्चन को खुद से कोशिश करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, क्या कह रहा है, n/2 माइनस 3n/4, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 और बराबर में क्या दिया है आपको 21। देख लो, मैच कर लो, यही है ना आपका क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए अब इसमें आपको XYZ नहीं दिया, इस बार आपको नया अल्फाबेट दिया है, क्या है N, तो हमें इसमें क्या निकालना है N। इसमें कहेगा नहीं कि आपको क्या निकालना है, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि क्या निकालना है इसमें, ठीक है। क्योंकि नंबर तो सॉल्व हो जाते हैं, जो संख्याएं होती हैं, जो अल्फाबेट है वो सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, ये जो N दिया है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ अच्छी है कि आपको पहले से ही जो n वाले संख्याएं हैं वो एक तरफ दे रखी हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इधर से उधर करने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का LCM लेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है बेटा जो 2 के पहाड़े में भी आती है, 4 के में भी आती है और 6 के में भी आती है। 2, 4, 6। एक तरीका और है, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 2, 4 और 6, इसको ऐसे रख के इस प्रकार से आप LCM निकालते हैं। जैसे कि देखो पहले हम इसको 2 के पहाड़े से काटते हैं, कैसे 2 एकम 2, ये एक बार गया 2, और ये 4, 2 दूनी 4, ये 2 बार जाएगा,
और ये जो 6 है वो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, ये आपका 3 बार गया। ठीक है, अब जो 1 है वो तो खत्म हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो अभी 2 और 3 बचे हैं उसका भाग कर लेते हैं। फिर हम 2 से भाग देंगे, 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी मैं 2 का भाग 2 में दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2, ये भी 1 बार चला गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा हमारा 3। अब 2 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बचा हमारे पास, 3, तो हम 3 का भाग देंगे, तो ये तीनों 1 1 हो गए हमारे अब, है ना। तो अब जो आप ये जो संख्याएं आई हैं आपकी, इनकी आप गुणा कर लेते हैं एक दूसरे में, जिससे आपका एलसीएम पता चल जाता है आपको। जैसे कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 12। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। चलिए देख लेते हैं आपको क्वेश्चन में आगे आगे क्या कह रहा है। हमने ऑलरेडी आपका एलसीएम ले लिया है, देखिए 12 आया। अब नीचे वाली संख्या का भाग करो बेटा, 12 में 2 का भाग करेंगे। अब 12 में तो कितनी बार जाएगा, 2 छिक्की 12, 6 बार गया। और मैं 6 की गुणा कर दूंगी n में, तो मेरा आ जाएगा 6n। माइनस है बीच में तो मैंने माइनस लगा दिया। अब मैं 4 का भाग करूंगी, 12 में कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार गया। अब इस 3 की गुणा मैं 3n में करूंगी, 3 की गुणा मैं 3n में करूंगी, तो 3 तिया 9n, प्लस है बीच में तो प्लस। चलो एक तरीका और बता देती हूँ, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि आपको थोड़ा कठिन लगे तो मैं बता देती हूँ। जैसे आपने 2 का भाग किया 12 में, कितनी बार गया, 6 बार, तो आप उस 6 को यहाँ लिख सकते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या है उसकी गुणा कर देंगे n में। ऐसे समझ में आया, ऐसे थोड़ा खोल के हो गया। माइनस है तो माइनस। अब मैं 4 का भाग करूंगी 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, 3n, तो मैं उसकी 3n में गुणा कर दूंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ प्लस है तो हमने प्लस ले लिया। ठीक है, अब मैं 6 का भाग करूं 12 में, तो कितनी बार जाएगा बेटा, 6 दूनी 12, 2 बार गया आपका भाग 2, और गुणा किस में होगी, 5n में। इस तरीके से क्या है, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। और बराबर आपका क्या है, 21। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। मैंने एक लाइन फालतू बढ़ा दी आपकी वजह से। 6 की n में गुणा करूंगी तो 6n माइनस, ठीक है, 3 की गुणा में 3 में करूंगी तो 3 तिया 9n, बीच में क्या है, प्लस। फिर इन दोनों की गुणा कर दूं, 2 पंजे 10, 10n, बराबर आपका क्या है, 21। अब देखो ये नीचे है तो ये गुणा, ये भाग में है। ये जो भारा है बेचारा अकेला पड़ा है, हाँ ये कैसा है बेटा, भाग में अकेला है, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये गुणा में। तो ये 21 के साथ यहाँ पे आ जाएगा गुणा में, गुणा 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस का है 6n और ये भी प्लस का है, तो पहले हम प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं। ठीक है, 6 और 10 कितने हो गए, 10 और 6 कितने हो गए बेटा, 16n। ठीक है, 16n, और बचा क्या हमारे पास, माइनस 9n, 9n, बराबर। आप 21 और 12 की गुणा कर लीजिए, 12 एकम 12 का 2, 12 एकम 12 का 2, हासिल लगी 1, और 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 252। ठीक है, गुणा करके हमारा ये आ गया। उसके बाद अब 16n में से 9n घटाना है आपको। 16 में से आपके 9 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 7, 7n, बराबर आपका क्या है, 252। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, इधर की साइड सिर्फ 7 रह गया है, और 7 कैसा है हमारा, n के साथ गुणा में है, तो ये दूसरी तरफ जाके कैसा हो जाएगा, भाग में। इधर कर देती हूँ, तो जो ये n अकेला रह जाएगा, n को हमें अकेला छोड़ना है, सारी संख्या को इधर ले जाना है। इधर हमारा पहले से ही 252 है, तो जो n गुणा में है, सॉरी 7 गुणा में है, वो दूसरी तरफ बेटा कैसा हो जाएगा, भाग में, 7। अब आप 7 का भाग कर दो 25 में, कितनी बार जाएगा, करके देख लेते हैं। लो यहाँ पे कर देती हूँ, 252 का भाग कर देते हैं हम लोग 7 में, कितनी बार जाएगा, 7 तिया 21, कितना बचा बेटा, 5 में से गया 4, उतार लिया मैंने 2, और 7 6 42, पूरा पूरा चला गया, कितनी बार गया, 36 बार।
आप 60 का भाग 252 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 36 बार। तो यही आपका आंसर है, 36 आंसर। हो गया पूरा क्वेश्चन। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। सिर्फ हमने पहले क्या किया, एलसीएम लिया, गुणा किया, इनको माइनस प्लस किया और इस 7 का इसमें भाग दे दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन इतने आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए और उसको शुरू कीजिए करना कि आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक से हैं, अलग कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे है। चलिए तो आप लोग अपना तीसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका x + 7 - 8x बटे 3 और ऊपर पढ़ो और क्या है क्वेश्चन में, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है 17/6 माइनस, दूसरी तरफ आपको क्या दिया है 17/6 माइनस 5x बटे 2। क्वेश्चन चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हो रही कुछ भी क्वेश्चन में, देख लीजिए। हो गया चेक? तो हम आगे चलते हैं। चलिए अभी इसमें क्या है, पहले हमको इधर उधर करना पड़ेगा। x दिया है तो पहले x को इधर उधर कर लेते हैं और नॉर्मल डिजिट एक तरफ कर लेते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन का यही है, पहले जो आपका ये दिया है आपको x, 8x, 5x, सब x वालों को एक तरफ करना है और बाद में नॉर्मल डिजिट को एक तरफ करना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू किया कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहले मेरे पास एक x ये रहा और दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तो मैं तीनों को लिख लेती हूँ। पहले मेरा आएगा x, सॉल्व x, यहाँ पे क्या आएगा -8x बटे 3। अब ये मत सोच लेना कि हाँ माइनस है तो मैंने प्लस क्यों नहीं किया, अगर दूसरी तरफ से आएगा तब प्लस करूंगी, अभी जैसे इसमें करूंगी मैं, अभी ये क्या बराबर है, ये दूसरी तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं प्लस करूंगी, प्लस 5x बटे 2। ठीक है, x वाले हमारे एक तरफ आ गए। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ आपका क्या है 17/6 और इस साइड आपका ये प्लस का 7 रह गया है। अब ये प्लस का 7 है तो ये माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो -7। ठीक है, इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि x के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम कैसे करें। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है लेकिन नीचे नहीं होती है। जैसे कोई आपका P/Q की फॉर्म में आए तो अगर यहाँ नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लगाओ या मत लगाओ उससे आपके क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ x के नीचे 1 लगा लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। अभी हम 2, 3 और 1, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ऐसी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो 6, सबसे छोटी 6। चलिए अब कर लेते हैं। 1 का भाग अगर आप 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार और गुणा में क्या आ जाएगा x। ठीक है, बीच में माइनस है, मैंने माइनस लगा लिया। उसके बाद 3 का भाग आप 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 2 और गुणा आपका क्या आ जाएगा 8x प्लस, मैंने प्लस लगा लिया। अब 2 का भाग आप 6 में कीजिए, कितनी बार जाएगा 2 तिया 6, 3 बार गया और गुणा में मेरा क्या आ गया 5x। इतना क्वेश्चन आया बेटा समझ में। ठीक है, और दूसरी तरफ भी एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे में 1 लगा लूँ, कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन दोनों का एलसीएम बेटा क्या आएगा, इनका भी 6 आ जाएगा, इनका भी 6 आ जाएगा। तो 6 का भाग अगर मैं 6 में करूंगी तो कितनी बार जाएगा 1 बार और गुणा में क्या आ जाएगा मेरा 17। फिर बीच में माइनस है तो बेटा मैंने मैंने माइनस लगा लिया। ठीक है, अब मैं 1 का भाग 6 में करूंगी तो कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 6 में करोगी तो 6 बार जाएगा और गुणा में आपका क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इतने क्वेश्चन में कोई परेशानी। अब इन सब की हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि 6 की x में गुणा करूंगी तो मैं 6x माइनस 2 की 8 में गुणा करूंगी तो 2 8 16x प्लस है बीच में प्लस,
3 पंजे 15x। अभी देखो यहाँ पे ये नीचे 6 है और इधर भी 6 है। जब दोनों तरफ कोई संख्या दी है आपको और जो सेम हो और अकेली हो तो आप उसको बेझिझक होकर काट सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाती है ऐसी डिजिट जब आपकी अकेली संख्या दे रखी हो, प्लस माइनस में नहीं, जब आपकी गुणा में हो या आपकी भाग भाग में दे रखी हो, जैसे कि दोनों तरफ दे रखी है तो हम इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके प्लस में 3 दे रखा है तो भी आपने कैंसिल ही मार दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, अकेला दे रखा है 6, इधर भी अकेला है, दोनों अकेले हैं और दोनों बराबर में है तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारा सिर्फ ऊपर ऊपर का रह गया है। ये इधर का पूरा हो गया, इधर बीच में बराबर है तो मैंने बराबर लिख लिया। 1 की गुणा 17 में करेंगे तो 17 एकम 17, माइनस है बीच में तो मैंने माइनस लगा दिया। और 6 की गुणा अगर मैं 7 में करूंगी तो 6 सत्ते 42। इतना क्वेश्चन आया समझ में। उसके बाद उस तरफ कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। देखो मैंने पहले भी कहा था जो प्लस प्लस के हैं या जो माइनस माइनस के हैं, जो दो एक साथ हों, जैसे कि इसमें प्लस का 15 है और प्लस का 6 है तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। एक साथ नहीं भीड़ करनी है ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। 15 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है। 15 और 6 कितने हो गए? 21। तो हम क्या लिखेंगे इधर? 21x। बीच में क्या है हमारा? -16x। -16x बचा हमारा। ठीक है, बराबर। बराबर में क्या है? 17 में से 42 घटाओ, चला जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। 17 में से 42 नहीं जाएगा, लेकिन 42 में से 17 तो जा सकता है। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप किसी संख्या को उल्टा घटाएंगे तो उसमें पहले आगे आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ माइनस लगा लेती हूँ। ठीक है, अब 42 में से 17 घटा दो, 12। 12 में से 7 गए, 5। ठीक है, और बचा यहाँ पे आपका 3। 3 में से 1 गया, 2। ठीक है, -25 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 21x में से 16x घटा दो। 21 में से बेटा 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5x। 5x बराबर माइनस का 25। अभी यहाँ हमें x का मान निकालना है सिर्फ, तो ये जो 5 है गुणा में है उसको हम भाग में कर दें, क्योंकि ये 5 का इधर कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ x से मतलब है। तो -25/5। और आप सबको पता है 5 के पहाड़े में 25 आता है। 5 पूरे 25, मतलब कि 5 से ये 5 बार कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? x बराबर माइनस। माइनस का ध्यान रख के चलना है, उसको बीच में कहीं छोड़ मत देना, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सारी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। तो x बराबर आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, कुछ था इस क्वेश्चन में? सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सबको पहले एक तरफ करना है, नॉर्मल डिजिट को अलग, और ये जो आपकी ये XYZ वाली डिजिट होती है उनको अलग। एलसीएम लेना है, प्लस माइनस करना है, इधर उधर करना है और आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ले लीजिए। चलिए अभी हम अपना 4 वाला क्वेश्चन करते हैं। 4 वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए मुझसे पहले, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 वाला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। x - 5/3। एक तरफ तो आपको इसने ये दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको क्या दिया है इसने? x - 3/5। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होगे, ये सोच रहे होगे कि इधर भी x है इधर भी x है, अगर सबको एक तरफ ले आएंगे तो इधर दूसरी तरफ क्या बचेगा, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? जब ऐसी संख्या दी हो आपको, ऊपर भी हो नीचे भी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें? इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं? इसमें आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस तरीके से आप गुणा कर देते हैं। इस तरीके से कैसे? जैसे मैं इस बराबर को हटा दूं और ऐसे ऐसे कर दूं, मतलब कि 5 की गुणा इसमें और 3 की गुणा इसमें। ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं आपको बता देती हूं। देखिए
ये x-5 है मेरा, तो मैं इसको x-5 ही रखूंगी। और बराबर में ये x-3 है, ये बराबर में x-3 रहूंगी। ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ नीचे वाली से। क्यों मतलब है? क्योंकि नीचे वाली ही जाएंगी। ये देखो बेटा, इधर की साइड है, 5 भाग में है, तो इधर जाके गुणा में ये इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 है वो इस तरफ है, वो इस तरफ चला जाएगा। नीचे है तो ऊपर जाएगा, मतलब कि भाग में है तो गुणा में जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर वाली तो ऐसी की ऐसी लिख ली, मतलब है सिर्फ नीचे वाली से ये इस तरीके से ऊपर पहुंच गई और ये इस तरीके से ऊपर पहुंच गई, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। ऐसी गुणा आपकी पहले भी आई है काफ़ी बार, और उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर इस प्रकार से गुणा हो और कोष्टक में जितने भी आपकी संख्याएं हो, जितनी भी होती हैं, उनकी सब में गुणा करनी होती है हमको। जैसे कि 5 की गुणा मैं x में भी करूंगी और 5 की गुणा मैं 5 में भी करूंगी, है ना। तो अगर मैं 5 की गुणा x में करूं तो क्या आएगा? 5x। ठीक है, और बीच में क्या है? माइनस, तो मैंने लगा लिया माइनस। अब 5 की गुणा मैं 5 में भी करूंगी, 5 पूरे 25 बराबर हो गया। इसी प्रकार आप 3 का करेंगे, 3 की गुणा मैं x में भी करूंगी और 3 में भी करूंगी। तो 3 की गुणा अगर x में करूंगी तो मैं क्या आएगा बेटा मेरा? 3x, और बीच में माइनस है तो माइनस, और 3 की गुणा मैं 3 में करूंगी तो 3 तिया 9। अब ये आपका बन गया बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, है ना। तो अब x वाले एक तरफ, नॉर्मल डिजिट एक तरफ, और सॉल्व। चलिए, इधर 5x है, इधर क्या है? 3x प्लस में है, तो इधर जाके कैसे हो जाएगा बेटा? माइनस में, माइनस 3x बराबर, इधर आपका क्या बचा? -9। आपका बचा इधर -9, और इधर क्या है? माइनस का 25। ये माइनस का 25 जब इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा? प्लस में, +25। ठीक है, उसके बाद 5x में से आप 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 में से आपके 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2x बराबर। इधर देखो, माइनस और प्लस दो संख्याएं हैं। माइनस प्लस क्या होता है? आप सबको पता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो आप 25 में से 9 घटा दो पहले तो। अब 25 में से 9 घटा दो भाई, कितने बचेंगे? माइनस और प्लस क्या होता है बेटा? माइनस। तो आप 25 में से 9 घटा दो, 25 में से 9 घटाएंगे तो अब कितना बचेगा हमारा? 15। 15 में से 9 जाएंगे तो बेटा हमारे कितने बचेंगे? 6। कितने बचेंगे हमारे? 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब बात यह है कि चिन्ह किस चीज का आएगा। अभी सब आधे बच्चे क्या सोचते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ही लगा देते हैं। ये बात मैंने काफी बार बताई है आपको। माइनस प्लस माइनस होता है वो सिर्फ संख्याओं को घटाने के लिए है, चिन्ह लगाने के लिए नहीं है। चिन्ह लगाने के लिए ये होता है कि जो संख्या आपकी बड़ी है, जो संख्या आपकी बड़ी है, जैसे कि यहाँ आपका 25 बड़ा है तो 25 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी होती, जैसे 9 की जगह कुछ और होता 30 40 और उसके आगे माइनस है, तो आप फिर माइनस लगाते। ठीक है, ये गलती कहीं मत करना। अब क्या है, हमें x निकालना है और इसके पास 2 है, तो हम 2 को इधर ले जाते हैं भाग में, क्योंकि गुणा में है। तो x बराबर 16/2, और 2 के पहाड़ी में 16 आता है, ये आप सब जानते हैं। 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर बेटा आपका क्या आ गया? 8। इस क्वेश्चन में कुछ भी था? कुछ भी नहीं था। सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही नॉर्मली हैं, किसी में कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसका यूज करना है थोड़ा सा, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसको सॉल्व करना है। आपको सिर्फ शुरू के 2 क्वेश्चन की जरूरत थी बताने की, और सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन। चलिए फटाफट से, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग अपना। देखिए मैं 5वां क्वेश्चन लिख देती हूँ, वैसे आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए आपका 5वां क्वेश्चन, 3t - 2/4। पहले आपका 3t - 2/4, पहले ये दे दिया है इसने, फिर प्लस लगा दिया है।
अब प्लस करके आपको दे दिया है 2t प्लस 3 अपॉन, सॉरी हाँ माइनस दिया है इसने, 2t प्लस 3 अपॉन नीचे क्या है आपका 4, फिर दे दिया है बराबर। अब बराबर में इसने क्या लिखा है देखो जरा, उतारो फटाफट, क्या लिखा है बराबर में, 2/3 माइनस टी, 2/3 माइनस टी। एक बार हम अपने क्वेश्चन से मैच कर लेते हैं, ज़रा मैच कीजिए कहीं आपकी गलती तो नहीं है। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t/3 है, यहाँ आपका 3 है 4 नहीं है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया सही। अब हम इसको सॉल्व कर लें, चलिए देखिए ये आपका काफ़ी लॉन्ग लग रहा होगा, आप ये सोच रहे होगे क्वेश्चन कैसे होगा, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना। कुछ भी नहीं है, पहले भी बोला है अगर ऐसी संख्या दी है, अभी यहाँ पे क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका माइनस का चिन्ह है बीच में, बराबर थोड़ी ना जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तब करना पहले इसे सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, नीचे संख्याएं दी हैं एलसीएम लेके, पहले हम क्या करेंगे बेटा इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम आपका क्या आएगा, कोई बताएगा। 4 और 3 के पहाड़े में क्या आता है 12, 12 सबसे छोटी संख्या है, ऐसे तो फिर और भी संख्याएं आ जाती हैं आगे, ठीक है। तो 4 का भाग आप 12 में दीजिए, कितनी बार जाएगा बेटा, 4 तिया 12, 3 बार गया, और गुणा में इसके क्या आ गया 3 बार गया, और गुणा में क्या है 3t माइनस 2, 3t माइनस 2, ठीक है। बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लगा लिया। अब 3 का भाग 12 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। और गुणा में आपका क्या है 2t प्लस 3, 2t प्लस 3, और बराबर में आपका क्या है 2/3 माइनस टी। लेकिन इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे नीचे 1 मान लूँ, इसको भी कर लेते हैं इतने, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे नीचे 1 मान लूँगी तो कोई परेशानी नहीं है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 का और 1 का, तो बेटा क्या आएगा एलसीएम 3, ठीक है। अभी मैं 3 का भाग 3 में करूँगी तो 1 बार जाएगा, और गुणा में आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर माइनस है तो माइनस। अब 1 का भाग में 3 में करूँगी तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और गुणा में मेरा क्या आ जाएगा टी। इतने क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऊपर गुणा कर लेते हैं सबकी। देखो अब ये 3 बाहर है और इसके पास 2 संख्याएं हैं, ये इसमें भी गुणा करेगा और इसमें भी करेगा। मैंने पहले भी बताया था कोष्टक में संख्याएं दी हों और बाहर एक संख्या गुणा में हो तो कोष्टक में जितनी भी संख्याएं होंगी ना वो सबके साथ अलग अलग गुणा करेगा, ठीक है। तो 3 की 3 के साथ करो, 3 दिया 9t, ऊपर आया 9t माइनस, और फिर 3 की 2 के साथ गुणा करेगा तो 3 दूनी 6, ठीक है बेटा। ऐसी माइनस है बीच में तो माइनस। अब आप इसकी गुणा 4 की इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे तो 4 दूनी 8 t, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं है कि आपका प्लस है तो आप प्लस ही लगाएंगे, ये बीच में माइनस भी आ रहा है जो 4 के साथ ही जुड़ा हुआ है, माइनस का 4 है और प्लस का 3 है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस होते हैं, और 4 तिया 12, ठीक है। चलिए नीचे आपका क्या है 12, हम इस 12 को नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। मैंने बोला था ना अगर नीचे ऐसी संख्याएं दी हो अकेली हो और बराबर में हो तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। नीचे आपका क्या बचा है 4 और बराबर में आपका क्या आएगा 2 एकम 2 और माइनस 3 की गुणा आप टी में करेंगे तो क्या आएगा 3t, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9t और 8t, टी वाले एक तरफ ले लेते हैं, पहले हम टी में से टी को घटा दें। देखो हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, देखिए जैसे कि आपका ये 9t है और ये माइनस का 8t है, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1t, एक हम लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे सिर्फ t, ठीक है। अब क्या है माइनस और माइनस क्या होगा बेटा, -6 और -12 बचे, माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या आ जाएगा 12 और 6 18। अब मैंने माइनस क्या लगाया बीच में क्योंकि 6 और 12 में से 12 बड़ा है, वैसे तो यहाँ दोनों में ही माइनस है लेकिन जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इतना आ गया आपका बराबर। अब ये बेटा जो 4 है आपका ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये इधर जाके आपका गुणा में हो जाएगा, ठीक है। 4 है ये गुणा में हो गया, और 2 - 3t, 2 -
3t, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसकी गुणा आप 4 की इन दोनों में कर देना अंदर, ठीक है। t माइनस 18 बराबर 4 की गुणा आप 2 में करो, 4 दूनी 8 और माइनस 4 तिया 12t, ठीक है। अब क्या करेंगे, -12 को अंदर ले लेते हैं इधर की साइड, ये प्लस का हो जाएगा और बराबर में आपका क्या बचा 8 और ये माइनस का 18 इधर जाके प्लस का 18, ठीक है। अब t और 12t, 1t और 12t कितने हो गए 13t बराबर 8 और 18 आपके कितने हो गए बेटा 26, ठीक है। अब हमें t निकालना है सिर्फ, तो ये 13 इधर जाके भाग में हो गया, 13 दूनी 26, t बराबर बेटा आपका क्या आ गया 2, ठीक है। चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी, मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आज की आपकी क्लास इतनी थी, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करते रहिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, बाय।